हेलो दोस्तों, मैं हूं हर्ष। आज की इस वीडियो में हम क्रिया शरीर का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है शरीर घटकों का पंचभौतिकत्व। इससे पहले मैंने चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ाया है क्रिया शरीर का। उसमें मैंने पंचमहाभूतों को अच्छी तरह बिल्कुल क्लियर करा हुआ है। अगर आपने वो चैप्टर नहीं देखा है तो आप पहले उसकी वीडियोस देख लेना, फिर इसके बाद आपको चैप्टर बहुत ही ईजिली क्लियर हो जाएगा। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि पंचमहाभूत आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इन सब को पांच महाभूत कहते हैं। सभी द्रव्य, जितने भी द्रव्य हैं वो पंचमहाभूतों से ही बने हैं। ये लिखा हुआ है यहाँ पर भी, सभी द्रव्य पंचमहाभूतों से ही मिलकर बने हुए हैं। दोष, धातु, मल जो शरीर के उपादान है वो भी पंचमहाभूतों से ही बने हैं। अर्थात जितनी भी संसार की जितनी भी चीज़ें हैं सभी पंचमहाभूतों से बनी हैं। और मनुष्य शरीर भी, मैंने इससे पहली वीडियो में आपको क्लियर करा था कि मनुष्य शरीर भी पंचमहाभूतों से ही मिलकर बना है। तो उसमें भी यही लिखा हुआ है कि हमारा शरीर किससे बनता है, दोष, धातु, मलों से मिलकर बनता है, और वो भी हमारे पंचमहाभूतों से ही बने हैं। ठीक है, पंचमहाभूत क्या होते हैं? आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये पंचमहाभूत होते हैं। तो इसके बाद अब आपको ये वाला श्लोक याद नहीं करना है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है पेपर के लिए, ये आपको याद नहीं करना है। अब ये जो बताई गई है यहाँ पर, ये सभी नीचे क्लियर करी हुई है इसमें टेबल में। ये टेबल जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेबल है, ये आपको पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन आ ही जाते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन, क्योंकि अब NCSM का सिलेबस लगा है, अब आपको पता है उसमें एमसीक्यू आते हैं, तो इस टेबल में से एमसीक्यू आ जाते हैं। इसमें अष्टांग संग्रह के अनुसार जो है वात दोष में कौन से महाभूत की प्रधानता होती है? वायु और आकाश की, और पित्त में अग्नि की प्रधानता होती है, और कफ में जल और पृथ्वी की प्रधानता होती है। और आचार्य सुश्रुत के अनुसार वात में वायु की प्रधानता होती है, पित्त में अग्नि की प्रधानता होती है, और सोम जो है वो कफ में होती है। ठीक है, ये सोम को जो है हम जल भी कहते हैं। ठीक है, सोम को हम जल कहते हैं, जल को ही हम सोम बोलते हैं। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, जल को ही हम सोम बोलते हैं। ठीक है, अब धातुओं का पंचभौतिक संगठन यहाँ पे लिखा है। सुश्रुत ने रक्त में पंचभौतिकता को स्पष्ट किया। देखो अब जो है यहाँ पर आचार्य सुश्रुत जो है उन्होंने रक्त को बता दिया कि जैसे मैंने अभी आपको बताया था सभी द्रव्य पंचमहाभूतिक है, तो आचार्य सुश्रुत ने रक्त को, खाली रक्त के अंदर जो पंचमहाभूतिकत्व है उसको एक्सप्लेन करा हुआ है यहाँ पर। देखो रक्त में जो है आम गंध जो होती है वो पृथ्वी महाभूत की वजह से होती है, और रक्त में विद्यमान द्रवता, मतलब कि रक्त लिक्विड फॉर्म में होता है ना, तो वो जल महाभूत की वजह से होता है। और जो रक्त में अग्नि महाभूत, रक्त में की रक्तता, मतलब रक्त जो है रेड कलर का होता है, तो वो अग्नि महाभूत की वजह से होता है। और स्पंदन मतलब चलन करता है ना रक्त एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है हमारी बॉडी के अंदर आर्टरीज वेंस के थ्रू, तो वो जो है वायु महाभूत की वजह से। तो इस और रक्त में जो लघुता होती है वो आकाश महाभूत की वजह से। तो इस प्रकार जो है रक्त को जो है पंचमहाभूतिक बताया इन्होंने। ठीक है, आचार्य सुश्रुत ने रक्त को पंचमहाभूतिक बता दिया। अब ये जो है धातुओं को पंचमहाभूतिक बताया है। अब यहाँ पर जो है देखो धातुओं को पंचमहाभूतिक बताया। अब ये कैसे बताया है ये देखते हैं। रस, ये जो है ये हमारी धातु हैं, सब धातु, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये 7 धातुएं होती हैं। तो इन धातुओं को पंचमहाभूतिक कैसे बताया? देखो मेनली आपको ये वाला याद करना है, ये इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इन्होंने हर चीज़ का क्लियर करा हुआ है। रस में जल महाभूत की प्रधानता होती है, रक्त में अग्नि की प्रधानता होती है, मांस में पृथ्वी की, और मेद में जल प्लस पृथ्वी की, और अस्थि में पृथ्वी, वायु और तेज मतलब अग्नि की, और मज्जा और शुक्र में जल की प्रधानता होती है। ठीक है, ये बेसिकली ये चैप्टर याद करने वाला है, ज़्यादातर आपको याद ही करना है ये सब, और इम्पॉर्टेंट भी है। चैप्टर आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए, चैप्टर बेसिक ही है एक तरीके से। अब मल्लों में पंचमहाभूतिक बताया। अब मल जो है हमारे 3 मल होते हैं, मैंने आपको बताया था इससे पहले वाली वीडियो में क्लियर करा हुआ है मैंने चैप्टर नंबर फर्स्ट की जो है। तो त्रिमल होते हैं हमारे मूत्र, पुरीष और स्वेद। तो इनमें भी पंचमहाभूतिक तब बताइए। पुरीष में पृथ्वी की प्रधानता होती है, पृथ्वी महाभूत की, और स्वेद में जल की प्रधानता होती है। अब देखो स्वेद किसे कहते हैं? जो स्वेट आता है ना तो उसे स्वेद कहते हैं, तो वो तो आपको पता है लिक्विड होता है, तो जल की प्रधानता होती है। ठीक है, और पुरीष जो है फीकल मैटर जो होता है पुरीष होता है, पृथ्वी की प्रधानता होती है। मूत्र में जो है अग्नि प्लस जल की प्रधानता होती है।
ठीक है। अब यहाँ पर लोक और पुरुष का साम्यता, ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे ना शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं पेपर में। इस टॉपिक से शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में, 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और एमसीक्यू भी आ जाते हैं इससे। लोक और पुरुष का साम्यता, ये जो है आपको उसमें भी मिलेगा, पदार्थ विज्ञान में भी मिलेगा और रचना शरीर में भी ये टॉपिक मिलेगा। तो ये आप अच्छे से पढ़ लेना, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखो इसमें ये बताया गया है लोक मीन्स होता है संसार। लोक मतलब होता है संसार। जितने भी संसार में मूर्तिवान मतलब जैसे स्वरूप वाले जो हमें दिखते हैं, वो भाव के भेद है ना, जितने भी संसार में उतने ही जीवित शरीर में है। देखो एक बार फिर से मैं बताता हूँ, जैसे जितने भी इस संसार में मूर्तिवान भाव के भेद हैं, अर्थात जो हम देख सकते हैं जितनी भी चीज़ें ठोस पदार्थ, उतने ही मनुष्य के शरीर में भी विद्यमान हैं। ठीक है। और जितने मनुष्य के शरीर में विद्यमान है उतने ही इस संसार में है। वही बात बताई गई है इन्होंने। एक बार देखो मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ। जितने इन संसार में दिखने वाले भाव के भेद हैं उतने ही मनुष्य के शरीर में, और जितने मनुष्य के शरीर में उतने ही लोग संसार में विद्यमान है। ठीक है। और ये देखो यही बताया, अगर मनुष्य, ये इंपॉर्टेंट है पैराग्राफ, जो मैंने अंडरलाइन करा है बस आपको उतना ही पढ़ना है, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। लोक पुरुष साम्य का यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, जो मनुष्य इस लोक में के सभी भावों को अपने अंदर तथा अपने भावों को लोक में देखता है, तो उसके अंदर आत्मबुद्धि अर्थात सात्विक बुद्धि उत्पन्न होती है। उस बुद्धि से ये पता चलता है कि इस संसार में जो सुख दुख का कर्ता होता है ना, वो स्वयं ही है। अर्थात जैसे वो कार्य करेगा इंसान तो उसको उसी अनुसार सुख और दुख की प्राप्ति होगी। जो इस देखो मैं आपको फिर से एक बार क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि जो इस संसार में जितने भी भाव के भेद हैं ना, अगर अपने अंदर देखें और अपने भावों को सब संसार में देखें, तो उससे एक साथ में बुद्धि की उत्पत्ति होगी, जिससे ये पता चलेगा कि जो सुख दुख है, हम जैसे हम में सुख है दुख है, तो इस सब का कर्ता हम स्वयं ही हैं, अन्य कोई नहीं है। तो इसी से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। ठीक है। यही था ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप अच्छे से एक बार देख लेना। और अब जो है ये वाले जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं 24 एग्जाम्पल है, इसमें से आप कोई भी 15 याद कर लेना, 15 याद कर लेना बहुत है। ठीक है। जैसे पृथ्वी, लोकगत भाव और पुरुषगत भाव, मतलब कि जो हम पृथ्वी मतलब धरती पर देखते हैं लोकगत भाव वो, और मूर्तिवान ये पुरुषगत भाव जो है पुरुष के अंदर हम जो विद्यमान है वो। देखो जैसे पृथ्वी जो है लोकगत भाव बाहर प्रेजेंट है, मनुष्य के अंदर जो है मूर्ति। आप मतलब जल मनुष्य के अंदर क्या होता है, क्लेद। अग्नि बाहर होती है और मनुष्य के अंदर होता है अभिसंताप। वायु जो है बाहर प्रेजेंट है संसार में, और मनुष्य के अंदर क्या होता है, प्राण। ऐसे ही ब्रह्मा बाहर है, अंतरात्मा होती है ऐसे मनुष्य को। ये मतलब इससे कंपैरिजन करा हुआ है, ये बाहर के भाव हैं और ये मनुष्य के अंदर, तो ये कंपैरिजन है एक तरीके से। जिस पे मैंने टिक लगाया वो पढ़ लेना। इंद्र क्या होते हैं, अहंकार। ठीक है। और वसु सुख। ठीक है। मारुत उत्साह, तम मोह, ज्योति ज्ञान, सृष्टि गर्भान, और कृतयुग बाल्यावस्था। देखो कृतयुग को पता है सतयुग भी बोलते हैं, यहाँ पे सतयुग भी हो सकता है कृतयुग। ठीक है। सतयुग कृतयुग को, तो सतयुग जो है बाल्यावस्था। ठीक है। त्रेता युग युवा अवस्था, द्वापर युग जो है बुढ़ापा वृद्धावस्था बोलते हैं जिसे, और ये कलयुग जो है रोग अवस्था। कलयुग में अब देखो हम कलयुग में ही जी रहे हैं, तो इसमें रोगों की उत्पत्ति होने लगी है। और जो युगांत है मरण मतलब मृत्यु को युगांत बोलते हैं। त्रिगुण और त्रिदोष का परस्पर संबंध। अब देखो यहाँ पे त्रिदोष और त्रिगुण का बताया गया है आपस में संबंध। ठीक है। त्रिदोष क्या होता है, वात पित्त कफ। त्रिगुण क्या होता है, सत्वरजतम। ठीक है। सत्वरजतम ये त्रिगुण है और त्रिदोष वात पित्त कफ है। ठीक है। यही बताया गया अब इनके आपस में। ये जो है सात्विक राजसिक, ये तो आपको वैसे पढ़ ही लेना है, इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, पर पढ़ लेना है। ये वाले जो है सृष्टि उत्पत्ति क्रम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला पैराग्राफ आप बस रीडिंग कर लेना, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है सृष्टि उत्पत्ति क्रम। ये आपके अष्टांग हृदय
और पदार्थ विज्ञान में भी आएगा ये टॉपिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पदार्थ विज्ञान में आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा, तो आप अभी से क्लियर कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो सबसे पहले क्या हुआ है, अव्यक्त। अव्यक्त क्या होती है, अव्यक्त में तीनों गुण की प्रधानता, मतलब तीनों गुण होते हैं सत्वरजतम। फिर महंत बनते हैं, अव्यक्त से महंत, महंत से क्या होता है, बुद्धि जिसे बोलते हैं महंत को। फिर अहंकार, अहंकार से सात्विक अहंकार, राजसिक अहंकार और तामसिक अहंकार, ठीक है। और इस सात्विक और राजसिक अहंकार से एकादश इंद्रिया बनती है। एकादश इंद्रिया में क्या होती हैं, ये इंद्रिया होती है 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिया और एक उभय इंद्रिय जिसे मन कहते हैं, ठीक है। और जो रज और तम से मिलकर बना है वो पंच तन्मात्रा है, शब्द स्पर्श रूप रसगंध बोलते हैं जिसे, और पंच महाभूत जो मैंने बताया। अब ये जो है सृष्टि उत्पत्ति कर्म के नाम से भी आ जाता है, और कभी कभी आ जाता है पंच महाभूतों की उत्पत्ति कैसे हुई, तो बताइए। तो पंच महाभूतों की उत्पत्ति कैसे हुई, ये आपको उसमें यही वाली पूरी टेबल बनानी पड़ेगी। अव्यक्त, अव्यक्त से महत, महत से अहंकार, फिर सात्विक राजसिक इनसे एकादश इंद्रिया, फिर रज और तम मिलके पंच तन्मात्रा, और पंच तन्मात्रा से पंच महाभूतों की उत्पत्ति हो गई, ठीक है। आपको यही वाली टेबल बनानी पड़ेगी। इसके बाद ये पैराग्राफ हैं, ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। सत्वगुण के बारे में बताया गया है, क्या होता है ये सत्वगुण जो होता है, निर्मल होता है, निर्विकार होता है, निर्मल निर्विकार होता है, ठीक है। निर्विकार अर्थात इसमें विकार नहीं होते, उसे सत्वगुण कहते हैं। सत्वगुण काम, क्रोध, लोभ, अहंकार से रहित, ओजस्वी, पवित्र भाव वाला होता है, ठीक है। और रजगुण जो होता है मनुष्य का कर्म का करने वाला होता है, अर्थात जैसे हम जो भी कार्य करते हैं वो रजगुण की वजह से ही होता है। रजगुण क्या करता है, लोभ कार्य करने वाला होता है, अति प्रवृत्ति, लोभ, ये सब, ईर्ष्या, द्वेष, जो भी हम धन कमाते हैं, धन अर्जित करते हैं, ये सब रजगुण के कारण होते हैं, ठीक है। और तम गुण जो होता है अज्ञानता, ठीक है। अज्ञानता जो होती है, आलस्य, निद्रा, ये सब तम गुण के कारण होता है। तम गुण वाला जो व्यक्ति होता है वो नास्तिक होता है, ठीक है, अधर्मी होता है, और मतलब धर्म का पालन नहीं करता। अधिक निद्रा वाला, ये गुण होते हैं तम गुण के होते हैं, ठीक है। ये देखो, ये वही बात बता दी। अब ये जो है वो बताया कि त्रिदोष, ये हो गए त्रिदोष और ये हो गए त्रिगुण, तो इनके बीच का संबंध बता दिया गया। त्रिदोष, रजगुण में किसकी प्रधानता होती है, वात की, और सत्वगुण में पित्त की प्रधानता होती है, और तमगुण में कफ की प्रधानता होती है, ठीक है। अब ये जो है वही बात बता गई। अब ये बताया आपको, देखो ये वो त्रिगुण और महाभूत के बीच में ये क्या था, ये जो ऊपर वाला था ये त्रिदोष और त्रिगुण के बीच में था, और ये जो है त्रिगुण मतलब ये वाले त्रिगुण, त्रिगुण और महाभूत के बीच का संबंध है, त्रिगुण और महाभूत के बीच का संबंध है। अब देखिए ये जो है ये महाभूत है, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, और ये क्या है, ये त्रिगुण है, ठीक है। ये सब त्रिगुण है। अब देखो आकाश किससे बना है, आकाश बना है सत्वगुण से, ठीक है। वायु रजगुण से, अग्नि सत्व प्लस रजगुण से, और जल सत्व प्लस तमगुण से, और पृथ्वी तमगुण की प्रधानता से, ठीक है। इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश हो गया है। अब आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।